Hello, Vacha Party. I hope you all are doing well. So, today our topic of interest is magnetic field due to a current carrying state conductor. तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम एक स्टेट कंडक्टर लेने वाले हैं और उस स्टेट कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हमने लिखा है दैट करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एंड उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सो देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं किससे इंस्पायर्ड है। इससे लास्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। लेट्स रिकॉल समथिंग। सो बच्चों पार्टी, दिस इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंट सेटअप या सर्किट ऑफ ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टर्ड ने हमें यही बताया था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर में से के पास हम क्या रख दें, कोई निडल रख दें, तो वो निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। लेट्स सी, यहाँ पे एक निडल भी है, दोनों ही केसेस में देखिए उन्होंने क्या बोला कि आप देखिए, आप इसने सर्किट में आपने क्या किया, एक रियोस्टेट लगाया है, एक बैटरी प्रोवाइड की है, की के अंदर ये डॉट पॉइंट क्या शो कर रहा है कि की ऑन है। तो इसमें से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। देखिए, करंट फ्लो होने की वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, नॉर्थ से किस तरफ जा रही है। अगर आप इसकी डायरेक्शन देखते हैं तो वेस्ट की तरफ। कब, जब करंट की डायरेक्शन क्या है, समथिंग लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, जब करंट आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल, तो ये कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, साउथ से वेस्ट की तरफ। तो बेसिकली ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ये मैग्ने किसकी वजह से हुआ, ऑब्वियसली मैग्नेटिक नीडल है तो मैग्नेटिक ही कोई फोर्स लगा होगा। मैग्नेटिक फोर्स है तो ऑब्वियसली वो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड से आया होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट का रिलेशनशिप था, किसने दिया था, ऑस्टर्ड ने दिया था। बट हाउ वी कैन सीज दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें और उसकी प्रॉपर डायरेक्शन को कैसे जज करें, ये सब हम कर सकते हैं स्ट्रेट वायर वाले टॉपिक से। सो लेट्स कम ऑन। सो अंजू विच्छवाटी, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेने वाले हैं, उसमें करंट फ्लो करेंगे। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें इतना तो रिकॉल हमने कर लिया है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस होने वाली है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम शो कर पाएँ वो देखते हैं, और फिर उसकी डायरेक्शन को भी कैसे मेजर करना है वो देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सी। हाँ जी बच्चों पार्टी, दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हम इसे एक बार रीड आउट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम इसके एक्सपेरिमेंट पे पहुंचेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेने वाले हैं जो कि कॉपर वायर का बना होगा। लेंथ हम उसकी एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके सेंटर से एक थिक कार्डबोर्ड क्या होता होगा, पास होता होगा। मतलब एक थिक कार्डबोर्ड के सेंटर में से वो कौन सा जा रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर पास होगा। और देन हम उस स्ट्रेट कंडक्टर के एंड्स को क्या कर देने वाले हैं, कनेक्ट कर देने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं इसके कनेक्शन में, बैटरी, रियोस्टेट, की एंड एमीटर, सो दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम वाई टू एक्स। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, वाई से एक्स पे। अब हम देखो, ये तो क्या है, करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बट जो हमारा क्वेश्चन स्टिल रह गया था कि कैसे हम उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करें, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ आयरन फिलिंग्स, देन वी स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड। तो हम कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स को क्या कर देंगे, जैसे लोहे के छोटे छोटे से टुकड़े पतरे लगा लीजिए, उन्हें क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे, और वो खुद को अरेंज कर लेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अराउंड उस सेंटर पॉइंट की। ठीक है, अब जब आप उस कार्डबोर्ड को जेंटली टैप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली आयरन भी वैसा ही मटेरियल है, तो उसको अट्रैक्ट करके वो क्या कर रहा है, वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अरेंजमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, लेट्स सी। हाँ जी अच्छा पार्टी, होप दिस डायग्राम इज विजिबल टू यू। तो बेसिकली देखिए, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने एक कंडक्टिंग वायर ली थी, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, देखो वैसे भी यहाँ पे भी हम शो कर सकते हैं कि बड़ी लाइन क्या शो करती है, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी लाइन क्या शो करती है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कहाँ से, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, वाई, और इसको किया है एक्स से। तो हम क्या कह सकते हैं, वाई से एक्स की तरफ कौन फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। देखो इस सर्किट में और हमने क्या क्या लगाया है, एक एमीटर लगाया है, जो एमीटर क्या करता है, करंट की वैल्यू को
मेजर करता है। रियोस्टेट लगाया है, किसी भी अमाउंट का रेजिस्टेंस हम इससे ले सकते हैं। की कनेक्ट की है, की के अंदर वाली डॉट अगर आप यहाँ शो करते हैं तो ये क्या दिखा रहे हैं, की ऑन है। अगर आप ये डॉट शो नहीं करते दैट मीन्स की ऑफ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं ना, इसी के वे से देखो, आपने इसके बोर्ड के ऊपर क्या रेड रेड आपको क्या शो कर रही है कि हमने आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी। देखा कि वो आयरन फिलिंग्स खुद को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्या कर रही थी, अरेंज कर रही थी। अब हमने जेंटली इस कार्डबोर्ड को अलग निकाल के देखा, ये सब सर्किट हटा दिया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देखिए क्या हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जब आपका करंट कैसे था, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल वाई से एक्स की तरफ मूव कर रहा था, मतलब जब आपने नीचे पॉजिटिव टर्मिनल लिया था तब देखो करंट कैसे बन रहा है, कुछ ऐसे। कैसे है ये, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखेंगे तो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज कैसे होती है, ऐसे ऐसे करके। बट ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। हाँ जी, यही सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, कब किया गया, जब आपने सिर्फ रिप्लेसमेंट क्या की है कि आपने ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल क्या लिया था, नेगेटिव। जब हमने ऐसा करके इस कार्डबोर्ड को अलग करके देखा तो सिर्फ एक ही डिफरेंस आ रहा था, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले कैसे आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं, क्लॉकवाइज। क्योंकि अब करंट कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव हमारा अबव टर्मिनल है और नेगेटिव हमारा बिलो टर्मिनल है। तो बेसिकली किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हैं किसी भी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, तो हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अभी देखते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। ऑब्वियसली आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था स्टेट कंडक्टर का आपको समझ में आ गया होगा। आपने एक स्टेट वायर ली जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, उस वायर को आपने सेंटर से पास कर दिया एक कार्डबोर्ड की, कार्डबोर्ड मतलब लकड़ी का एक कार्डबोर्ड बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर आपने क्या किया है, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया एक तरीके से। तो हुआ क्या, जैसे ही करंट पास हुआ उसके अराउंड क्या, ओस्टेड के इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो उसको देखने के लिए कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है वो किस वे में खुद को अरेंज कर रही है, हमने इसे सेपरेट करके देखा। सेपरेट करके देखते हैं तो हमने ये देखा कि जब हमारा बिलो टर्मिनल पॉजिटिव था तो ये एंटी क्लॉकवाइज खुद को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही थी, अरेंज कर रही है, ठीक है। जब आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल अबव है तो क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो हम किसी भी कंडक्टर के अंदर का करंट कैसे बता सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। सो लेट्स सी द फर्स्ट द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल, देन वी विल सी द डायग्राम ऑफ राइट हैंड थंब। एंड हम ये भी चेक करेंगे कि हाँ जो हमने आपको शो किया है वो इसको जस्टिफाई भी कर रहा है। लेट्स सी। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरी कंडक्टर वी यूज द राइट हैंड थंब रूल। और होता क्या है, इमेजिन द स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। सबसे पहले तो आपको एक स्टेट कंडक्टर अपने राइट हैंड में इमेजिन कर लेना है, थंब पॉइंट आउट करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट में। एंड देन ये कहा जा रहा है कि जो कर्ल फिंगर्स होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए इसे समझने के लिए इजीली मैं आपको शो भी कर देती हूँ। मान लीजिए कि ये आपके पास एक पेन है जैसे कि एक स्टेट कंडक्टर है, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि इसमें करंट यहाँ ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारा थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो ये जो कर्ल फिंगर है, ठीक है, ये जो कर्ल फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को और ये आपकी कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो ऐसे ही हमने सेपरेटली इसको आपको रिप्रेजेंट किया है कि जैसे हमने यहाँ पे हैंड से शो किया है कि अगर आप इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ते हैं, जैसे मैंने इसको ऐसे समथिंग करके पकड़ा, तो ये जो थंब था जैसे इसमें शो कर रहा है, थंब किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को। और ये जो कर्ल फिंगर है, जैसे मेरी कर्ल फिंगर है, ऐसे इस डायग्राम में जो कर्ल फिंगर है किसको शो कर रही है, राइट हैंड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी ऐसे शो किया गया है, जो स्टेट है वो थंब को शो कर रहा है और कर्ल में जो आपकी फिंगर्स है ये शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट हैंड थंब रूल। तो किसी भी स्टेट कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो उसकी डायरेक्शन की जजमेंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की जजमेंट हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से करते हैं। हाँ जी बच्चों पार्टी, नाउ वी विल सी द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर डिपेंड। तो अभी हमने इस डायग्राम में देखा कि एक स्टेट कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड हम देखने वाले हैं कि किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. लेट्स सी द डायग्राम अगेन सच दैट वी कैन कंक्लूड कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये जो इफेक्टिव हैं. हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो है करंट, क्योंकि देखिए ऑस्टेड इफेक्ट का भी बेसिक क्या था, द फ्लो ऑफ करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम जज करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनकी डायरेक्शन को देखने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो सबसे पहले है करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट की. नाउ डिपेंड करता है ये डिस्टेंस, अगर आप ये डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये अगर हम सेंटर ले लें तो इससे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें, दिस 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 दिस, तो जैसे जैसे ये रेडियस आपका इंक्रीज करता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, वीकर होती जाएंगी. ठीक है, तो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे भी. और क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही हैं, किसके इंक्रीज होने से, इस रेडियस के. दैट मीन्स कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है, करंट की वजह से. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हाँ जी बच्चों पार्टी, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये जो रिलेशन है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही लिया गया है. तो हमने क्या किया, अगर उस एक्स वाई कंडक्टर के अंदर हम करंट को इंक्रीज करते तो हमने ये देखा कि जो निडल है वो भी क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन ज्यादा शो कर रही है. दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, करंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है करंट के इंक्रीज होने से. हाँ जी, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम डिस्टेंस ऑफ द कंपास फ्रॉम द कंडक्टर इज इंक्रीज, अगर हम वो डिस्टेंस भी इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या शो कर रहे हैं कि डिफ्लेक्शन इन अ निडल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो ये डिक्रीजमेंट किसकी वजह से हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही है, और ये डिक्रीज हो रही है. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड B is inversely proportional to R. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन कर दें बच्चा पार्टी, तो हमारे पास रिलेशन आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ कंपास फ्रॉम द कंडक्टर. क्लियर है इतना. सो दिस इज ऑल अबाउट when a current flows in a state conductor then magnetic field produce, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल एक्सप्लेन करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट पे एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. हाँ जी बच्चों पार्टी, सो नाउ वी विल डिस्कस द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने देखा किस पे डिपेंड कर रहा था, करंट एंड डिस्टेंस पे. तो बेसिकली अगर करंट आपका एम्पियर में मेजर हो रहा है, डिस्टेंस आर हम मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जिसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मेजर होता है टेस्ला में. ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से. टेस्ला फील्ड बहुत बड़ी यूनिट है. ठीक है, हम इसको किस तरीके से जज कर सकते हैं, क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है नियर द सरफेस वो होता है 0.3 टू 10⁻⁴ टेस्ला. सो बेसिकली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इतना है, तो ऑब्वियसली टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट है. स्मॉलर यूनिट भी होती है मैग्नेटिक फील्ड की विच इज गोस. एंड गोस और टेस्ला में क्या रिलेशन होता है बेटा, 1 टेस्ला विल इक्वल टू 10⁴ टाइम गॉस. और अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं कि 1 टेस्ला इतने गॉस के इक्वल होता है, तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अर्थ सरफेस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 गॉस. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट कंडक्टर. हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जज कर लिया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को मेजर कर लिया, अब नाउ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को जज कर लिया, एंड लास्ट वी विल जस्ट समराइज इट विद द कंक्लूजन. हाँ जी बच्चों पार्टी, तो यहाँ कंक्लूजन में देखिए हमने क्या लिखा है, दिस इज शो दैट देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल फील्ड लाइंस विद द कंडक्टर एट द सेंटर. तो बेसिकली क्या था कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये क्या शो कर रहा है कि स्टेट कंडक्टर के अंदर से अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद को कॉन्सेंट्रिक फील्ड लाइंस में, सर्कल्स में अरेंज कर लेंगी, और उसकी डायरेक्शन अगर फील्ड लाइन की क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज एंटी क्लॉकवाइज. कब, जब डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड. ठीक है, देखिए नॉर्मली तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन कब, जब आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दे. रिवर्स करने का मतलब क्या है, पहले आपका क्या था, वाई से एक्स हमने डायग्राम में देखा कि करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम उसे रिवर्स कर दे, एक्स से वाई कर दे, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएंगी. वो कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज. लेट्स सी बाय द डायग्राम. हाँ जी विश्व पार्टी देखिए, तो बेसिकली पहले कैसे करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से वाई से एक्स फ्लो कर रहा था, तो कैसी डायरेक्शन थी, एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन अगर हम इसे रिवर्स कर दें, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ये हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो गई है बच्चा पार्टी, क्लॉकवाइज. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट.
the show formation of magnetic field lines, the direction of magnetic field line, the rules regarding magnetic field line, which is your right hand thumb rule, and the value of magnetic field, which depend upon the current and the distance, and the unit of magnetic field, which is Tesla, and the smaller unit is Gauss.